बच्चों वेलकम टू सेफ हैंड। तो कल हम लोगों ने जेनेटिक्स चैप्टर में लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में देखा पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक, मोनो हाइब्रिडाइजेशन से दो लॉ यहाँ पे जनरेट हुए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस क्या बोलता है? This law is based on fact that allele do not show any blendings। मतलब कि मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस में ब्लेंडिंग हो रहे हैं। बट मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस चीज़ को प्रूफ करता है कि सेग्रीगेशन जो है वो ब्लेंडिंग नहीं है। मतलब कि जो जीन का इनहेरिटेंस है ना वो ब्लेंडिंग नहीं है। मीन्स कि 2 जीन 3 दिन 3 दिन 4 दिन 4 जीन मिला के किसी एक नए का मतलब कि प्रोड्यूस करना, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ जीन हो रहे हैं। ठीक, बोथ द कैरेक्टर्स आर रिमूव्ड एज सच इन F2 जनरेशंस। और ये कैसे पता चला कि जब F2 जनरेशन में पेरेंट के जो दो कैरेक्टर थे, है ना, एक टॉलनेस का और दूसरा ड्वार्फनेस का, वो दोनों कैरेक्टर जो है वो F2 जनरेशन में शो हुआ। ठीक, एंड नॉट इन बिटवीन द कैरेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच का हाइट नहीं डेवलप हुआ, वहां पे शो हुआ या तो टॉल या फिर ड्वार्फ, दोनों तरह का शो हुआ, जो कि F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ था। और यहाँ से क्या हुआ था? लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने प्रूफ किया, है ना। डोमिनेंस मेंडल ने क्या किया? प्रूफ किया। पेरेंट्स कंटेन 2 एलील, है ना। पेरेंट्स जो है वो 2 एलील कंटेन करते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशंस द फैक्टर और एलील ऑफ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट ए गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर। कहने का ये मतलब है कि पेरेंट्स के पास एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन है। ठीक, एंड जब पेरेंट गैमीट का फॉर्मेशंस करते हैं उस समय में एक कैरेक्टर के लिए जो 2 जीन है उसमें से एक जीन जो है वो किसी गैमीट्स में जाता है और दूसरा जीन किसी और गैमीट्स में जाते हैं। होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑल गैमीट्स दैट आर सिमिलर। मतलब कि होमोजाइगस कंडीशंस में जहां पर दोनों एलील जो है किसी एक कैरेक्टर के लिए वो दोनों क्या है? सेम है। ठीक, तो वो किस जाएगा तो कोई एक ही गैमीट्स के अंदर, तो कोई भी जाए कैरेक्टर तो सेम ही ट्रांसफर हो रहे हैं वहां पे। While in heterozygous parents produce 2 kind of gametes, each have one allele with equal proportion। मतलब कि जब हेट्रोजाइगस पेरेंट्स जो हैं वो उसमें जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होते हैं तो 2 तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक, और दोनों के प्रोबेबिलिटी जानने का क्या होता है? इक्वल होता है गैमीट के अंदर। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शंस में वो गैमीट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सम डेविएशन फ्रॉम मेंडल। अब मेंडल से कुछ डेविएशंस देखा गया। ठीक, तो या अभी तक हम लोगों ने मेंडल के दो लॉ जो बने थे, है ना, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये मेंडल का लॉ है उससे नेचर में क्या कुछ डेविएशंस भी हैं। ठीक, तो उससे डेविएशन हमें पता चला इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस का। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस का। तो आइए हम लोग बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी वेयर रिपीटेड, है ना, अदर ट्रेड्स इन अदर प्लांट्स। मतलब कि जिस तरह का एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया गया, ठीक है, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट अगर दूसरे प्लांट पे किया जाए, है ना, या किया गया, तो क्या हुआ? इट वॉज फाउंड दैट sometimes the F1 has a phenotype that did not resembles either of the 2 parent and was in between the 2। तो इसमें कभी कभी देखा गया कि जिस F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर शो होता था, अब किसी का भी कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां पर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर शो हो रहा था, अब उसी जगह पे किसी का भी कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है।
दोनों के बीच का कैरेक्टर शो हो रहा है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, मतलब कि जो डॉग फ्लावर है उसमें जो इनहेरिटेंस होता है फ्लावर के कलर का, वो इसी तरह का एग्जाम्पल है, जहाँ पे F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंट का, है ना, किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर नहीं आ रहा है, वहाँ पे बीच का कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, और इस ड्रैगन फ्लावर का दूसरा नाम क्या है? स्नैप ड्रैगन या फिर एंटीरेनियम स्पीसीज है इसकी। ठीक है, इट्स गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो जो डोमिनेंट करेक्टर है वो है रेड फ्लावर, एंड जो रिसेसिव करेक्टर है वो क्या है? वाइट फ्लावर। ठीक है, अब जब इस दोनों के बीच में क्या हुआ? क्रॉसिंग हुआ, तो उससे बना कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसका कलर क्या है? पिंक कलर का वो है। F1 जनरेशन में ना ही रेड आया ना ही वाइट आया, कलर कौन सा आया? पिंक कलर से हुआ। ठीक है, जो कि किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता है। अब जब F2 जब उसका सेल्फिंग करवाते हैं पिंक 1 एंड पिंक 2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि रेड कलर, पिंक पिंक और वाइट, ये तीनों जो है फिनोटिपिक यहाँ पर शो हो रहे हैं। F2 जनरेशन में तीनों के तीनों फिनोटाइप जो है वो शो हो रहे हैं। और इसका रेशियो क्या था? फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 के रेशियो में था फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो इज सेम एज इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जीनोटिपिक रेशियो जो है जिस तरह का मेंडेलियन हाइब्रिड क्रॉस में था, सेम उसी तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी आया। ठीक है, बट फिनोटिपिक रेशियो इज नॉट सेम एज इन मेंडेलियन क्रॉस। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो मेंडेलियन क्रॉस में 3:1 आता था, वो इसमें नहीं आया। इसमें क्या आया? 1:2:1 के रेशियो में आया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का हम लोगों ने एक बार फिर से देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमने देख लिया था कि किसी एक, है ना, जब हेट्रोजाइगस कंडीशंस होता है उसमें से किसी एक जीन का एक्सप्रेशन, है ना, शो होता है, वो अपना एक्सप्रेशन शो कर पाता है, दूसरे को दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर पाता है। ठीक है, अभी उसी के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलता है? व्हाई सम एलील आर डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव। ऐसा क्यों है? व्हाट ए जीन डज, एक जीन का काम क्या है? जो इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर जीन के पास है उसका काम क्या है? एवरी जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट्स। मतलब कि जितने भी जीन हम लोग आज तक जानते हैं उसमें से उसके पास क्या है? इंफॉर्मेशन है टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट, एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने का इंफॉर्मेशन है उसके पास। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज ए पेयर ऑफ एलील्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, है ना, एक एक कॉपी है, मतलब कि पेयर में है जीन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास। ईच 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज ए पेयर ऑफ एलील, उसके पास क्या है? पेयर ऑफ एलील है हर एक कैरेक्टर के लिए। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का बात हो रहा है यहाँ पे। नाउ दिस 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हेट्रोजाइगोट। जैसा कि हम लोगों ने हेट्रोजाइगस कंडीशन में देख लिया कि ये दोनों जीन जो है, ये दोनों एलील जो है वो क्या है? हमेशा एक जैसा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखा था। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें हो रहे हैं। तो दोनों जीन में क्या है? डिफरेंसेस है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, है ना, दैट इट विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशंस दैट पर्टिकुलर एलील कंटेंस। मतलब कि इसमें से एक का जो कैरेक्टर है ना, वो थोड़ा सा अलग शो होगा। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, है ना, इट विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन। उससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन जो है उसके पास वो क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, पहले दोनों वाइल्ड टाइप का था, दोनों में किसी तरीके का मॉडिफिकेशंस नहीं थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? मॉडिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो उससे क्या हुआ? इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया। नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम। जो नॉर्मल एलील है या जो वाइल्ड टाइप एलील है उससे क्या होगा? नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट। और जिसका जरूरत क्या होगा? कोई भी सबस्ट्रेट है
उससे इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एंड फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह के चीजें होंगे, ठीक है। जीन के पास एक इंफॉर्मेशन है, उससे क्या होगा, वो एक नॉर्मल इंजाइम का फॉर्मेशन करेगा और उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में प्रोडक्ट बनेगा, है ना। जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना। अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया तो उससे क्या होगा, द नॉर्मल, अगर मॉडिफाई हुआ तो मॉडिफाई होने के बाद दे प्रोड्यूस द नॉर्मल एंड लेस एफिशिएंट इंजाइम, है ना। उसमें मॉडिफिकेशन के बाद हो सकता है कि मॉडिफिकेशन के बाद भी वो सेम टाइप ऑफ इंजाइम, है ना, बना रहा है बॉडी में, ठीक। या लेस एफिशिएंट, इंजाइम वही है, काम वही कर रहा है, बट एफिशिएंसी जो है वो कम हो गया, ठीक। ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है कि इंजाइम बना रहा है बट नॉन फंक्शनल इंजाइम बना रहा है ना। पहला कंडीशन में क्या था कि इंजाइम बना रहा है बट लेस एफिशिएंट है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या है कि नॉन फंक्शनल इंजाइम, मतलब इंजाइम तो बन रहा है लेकिन उसका फंक्शनल, वो फंक्शनल नहीं है, जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। या फिर तीसरा, किसी भी तरीके का इंजाइम ही नहीं बना रहा है वो, ठीक है। इन फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, है ना। पहले केस में मॉडिफाइड एलील जो है वो इक्विवेलेंट है नॉन मॉडिफाइड एलील से। क्यों? क्योंकि वो सेम तरह के इंजाइम का फॉर्मेशंस कर रहे हैं और हमारे बॉडी में इसका किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं शो हो रहा है। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप्स रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और वो जिस सबस्ट्रेट को पहला एंजाइम ट्रांसफॉर्म कर रहा था, अब उसी सबस्ट्रेट को दूसरा एंजाइम भी ट्रांसफर कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इससे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर इज वेरी कॉमन, है ना। इस तरह के इक्विवेलेंट एलील पेयर जो है वो बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि अगर आप मान लो कि कोई एंजाइम बन रहा है जिससे क्या ह्यूमन या फिर किसी ऑर्गेनिजम्स का सस्टेन यहाँ पर सस्टेन है यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा एंजाइम जो मॉडिफाइड होने के बाद सस्टेनेबिलिटी पे उस पे क्वेश्चंस मार्क्स आ जाए या फिर उसे फैटल हो, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म तो बचेंगे ही नहीं। तो जो ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं उसमें जिस तरह के मॉडिफिकेशंस हमें मिलेंगे वो फर्स्ट टाइप के मॉडिफिकेशन ही मिल सकते हैं। जैसे कि अगर सेम तरीके के एंजाइम बन रहे हैं और सेम तरीके के एंजाइम से कोई दिक्कत नहीं है, तो उस तरह के मॉडिफिकेशन से ऑर्गेनिजम्स आगे, है ना, अपना प्रोजेनी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक। बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड जो था, इफ एलील प्रोड्यूस इज नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम्स द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, और उससे क्या होगा, फिनोटाइप इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक। द फिनोटाइप ट्रेट्स विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। तो फिनोटाइप और ट्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनल ऑफ अनमॉडिफाइड एलील पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो अनमॉडिफाइड एलील उस पर डिपेंड करेगा। द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, है ना। वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम शो कर रहा है या फिर एंजाइम ही नहीं बना रहा है। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील। मॉडिफाइड एलील जनरली रिसेसिव एलील होते हैं, हमेशा रिसेसिव हो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम्स और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, ठीक है। या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम हो रहे हैं या फिर कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे बनेगा रिसेसिव ट्रेट्स। कोडोमिनेंस का बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखे कि किसी पिंक कलर का फ्लावर शो हुआ, किससे, पेरेंट जो थे रेड थे या फिर व्हाइट थे, उससे पिंक कलर शो हुआ, इन द सेंस कि दोनों के बीच का कैरेक्टर शो हुआ। बात करते हैं कोडोमिनेंस में, तो कोडोमिनेंस में दोनों का कैरेक्टर शो होता है ना, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो होते हैं। व्हेन इफ F1 जनरेशंस मैच विथ वन ऑफ द पेरेंट्स, है ना। F1 जब डोमिनेंस का बात करते हैं तो F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी होगा वो किसी एक पेरेंट से मैच करेंगे।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि F1 जनरेशन इज नॉट मैच विथ एनी पेरेंट, वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और जब बात करेंगे को डोमिनेंस में, तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी होंगे वो दोनों पेरेंट्स के साथ क्या होंगे, सिमिलरिटी शो करेंगे, रिजेंबल्स शो करेंगे। रिजेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स, डोमिनेंस शो करेगा। बिटवीन पेरेंट्स अगर उसका रिजेंबलेंस है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रिजेंबल्स बोथ पेरेंट तो को डोमिनेंस होगा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, को डोमिनेंस का एग्जांपल है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का बात करते हैं तो एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल बाय जीन आई, जीन आई के साथ कंट्रोल होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज शुगर पॉलीमर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैव शुगर पॉलीमर, है ना, उसके पास ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है ना, उस तरह होता है ना, शुगर पॉलीमर है उसके पास। दैट प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स सरफेस, जो क्या होता है उसके सरफेस से प्रोड्यूस मतलब बाहर निकलते हैं। द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल बाय जीन, और वो किस तरह के शुगर होंगे ये डिपेंड करता है कि कौन सा जीन है। ठीक है, तो आई जीन ऑफ द 3 एलील, इसके पास 3 एलील है, आई ए, आई बी एंड आई स्मॉल आई। ठीक है, जिसमें क्या आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस करता है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। आई ए और आई बी जो होते हैं वो दो तरह के शुगर फॉर्म करते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एरिल आई स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये किसी भी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीसी के पास कोई शुगर प्रेजेंट सरफेस पे ये इस तरह के एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। ह्यूमन इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ईच पर्सन पोसेसेस एनी 2 ऑफ 3 एलील्स, मतलब कि किसी भी ह्यूमन के पास इसमें इस 3 में से कोई 2 ही हो सकता है ना। आई जीन, आई एन आई बी कंप्लीटली डोमिनेट ओवर आई। आई ए है ना, कैपिटल आई ए या फिर कैपिटल आई बी जो होते हैं वो कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं किस पे, स्मॉल आई पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जीनोटाइप हमें मिलेंगे आई ए आई ए आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई ए बी एंड आई बी। ठीक है, यहाँ पर आई बी प्रोड्यूस शुगर, यहाँ पे डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, तो इस तरह के चीज़ें होंगे। यहाँ पर आई ए में आई ए प्रोड्यूस शुगर, आई ए एक्सप्रेस, आई बी एक्सप्रेस, बोथ आई एन आई बी एक्सप्रेस, और यही क्या है, को डोमिनेंस है। ठीक है, जहाँ पे दोनों आई ए और आई बी जो प्रोड्यूस शो कर रहा है वही को डोमिनेंस है। 3 डिफरेंट एलील दैट आर पॉसिबल्स, 3 डिफरेंट एलील पॉसिबल है। ए टोटल 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस 3 एलील्स दैट आर पॉसिबल, जिसमें क्या होता है 6 जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन शो होते हैं। और वो कौन कौन से जीनोटाइप है, ठीक है, जीनोटाइप ऑफ द आई ए आई बी, आई ए स्मॉल आई बी, है ना, ये को डोमिनेंस का शो कर रहा है। ठीक है, आई बी आई एंड स्मॉल आई, और ये ब्लड ग्रुपिंग क्या होगा, ओ बी ए बी ए। तो इस तरह के शो होंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिजम्स, है ना। एबीओ जो है वो एक तरह के मल्टीपल एलिलिजम्स के बारे में भी शो करेंगे। मल्टीपल एलिलिजम्स करने का क्या मतलब हुआ, मोर देन 2 एलील गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, मतलब कि एक ही कैरेक्टर को 2 से ज़्यादा एलील जो है वो क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, मतलब कि उसका देखभाल कर रहे हैं। मतलब कि किसी भी ह्यूमन में तो 2 से ज़्यादा एलील हो नहीं सकता है, तो जब हम मल्टीपल एलिलिज्म का बात करेंगे तो पूरे के पूरे पॉपुलेशंस का बात करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस एन इंडिविजुअल्स ओनली 2 एलील कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली कैन बी फाउंड व्हेन ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, जब पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे तब हमें मल्टीपल एलिलिज्म का बात चर्चा चलेगा या फिर हमें पता चलेगा। बट किसी एक इंडिविजुअल्स में हमें नहीं पता चलेगा कि वो मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है या नहीं शो करता है। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल एलिलिज्म के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट